हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 दिसंबर, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, एक तो आज की तारीख स्पेशल है। आज ही के दिन 12 दिसंबर 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से बदलकर दिल्ली कर दिया गया। इसकी घोषणा उस समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज ने की थी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते खबरों में देखिए, मुख्यमंत्री का सिलसिला चल रहा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान की बारी है। आज जयपुर में हटेगा सीएम के नाम से पर्दा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जयपुर आएंगे और राजस्थान को आज नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा। इससे पहले दो राज्यों में घोषणा हो चुकी है। आपको पता होगा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में तो कल 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे विष्णुदेव साय। बताया जा रहा कि पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में आएंगे। 13 तारीख को छत्तीसगढ़ के रायपुर आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी। साइंस कॉलेज ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह। और वहीं इधर मध्य प्रदेश में मोहन यादव होंगे एमपी के नए मुख्यमंत्री। 2 डिप्टी सीएम भी नियुक्त किए जाएंगे। वर्तमान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा सौंपा। 13 दिसंबर को होगा एमपी के सीएम का भी शपथ ग्रहण समारोह है। और ये मोहन यादव मध्य प्रदेश उज्जैन से भाजपा विधायक हैं, जो एमपी के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन अब ये उज्जैन में कभी रात नहीं रुक सकेंगे, क्योंकि यहाँ ऐसी मान्यता दोस्तों की इस शहर में 2 राजा एक साथ नहीं रहते हैं। और क्योंकि उज्जैन के राजा महाकाल वहाँ पहले से ही विराजमान है, इसीलिए सदियों से मध्य प्रदेश उज्जैन में कभी किसी राज्य का मुख्यमंत्री या भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कभी रात नहीं रुकते हैं। मोहन यादव कड़े हिंदुत्व समर्थक हैं और मंदिरों के समर्थक के रूप में इन्हें जाना जाता है। ओबीसी नेता मोहन यादव अब एमपी की कमान संभालेंगे। और पति के सीएम बनने के बाद इनकी पत्नी का इंटरव्यू आया, देखिए आप। इनकी वाइफ का कहना कि बहुत संघर्ष किया। इनके पिता बोले कभी सोचा नहीं था, महाकाल की कृपा है। बहरहाल वो सब तो ठीक है। अब एक ही राज्य बचा जहां सस्पेंस अभी भी बहुत ज्यादा बरकरार है। राजस्थान में भी उम्मीद है आज दोपहर तक मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ ही जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि सामान्य वर्ग से हो सकता है राजस्थान का नया सीएम। भाजपा ने अपने विधायकों को आज जयपुर बुलाया है। और राजस्थान वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है कि सरकार नई बनते ही 38,000 नौकरियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जिससे बेरोजगार युवाओं को राहत मिलेगी, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आरबीआई ने लोन माफी को लेकर लोगों को अलर्ट किया और कहा कि कहीं आप भी जालसाजों के जाल में तो नहीं फंस रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सभी देशवासियों को चेतावनी जारी करते हुए कहा गया है कि कर्ज माफी के झूठे विज्ञापन से ग्राहक सतर्क रहें, वरना आपके साथ इस बहाने धोखाधड़ी हो सकती है। चलिए अगला अपडेट है कि जनवरी 2024 तक सस्ता हो सकता है प्याज। सरकार को उम्मीद है कि 40 रुपए प्रति किलो से नीचे आ जाएंगे इसके रेट, एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के बाद। और वहीं देखिए, इस साल के आंकड़े आ रहे हैं कि जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2023 तक हमारे देश में कुल 3.25 करोड़ के लगभग एमएसएमई रजिस्टर हुए हैं। सरकार ने संसद के सदन में ये बात की जानकारी दी। और वहीं देखिए दोस्तों, आरबीआई ने एक और बड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि जो भी राज्य सरकारें ओपीएस लागू करने का प्लान कर रही हैं, उन्हें बड़ा नुकसान होगा। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए कई राज्य सरकारों ने जो घोषणा की है, वो अगर लागू की जाएगी तो उन राज्यों की विकास रफ्तार धीमी हो जाएगी। एक बार फिर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश भर की सभी स्टेट गवर्नमेंट को इस बात को लेकर अलर्ट किया है। और एक रिपोर्ट आ रही डॉलर वर्सेस रुपीज को लेकर। भारतीय करेंसी पर भी पड़ा शेयर बाजार की तेजी का असर। शुरुआती कारोबार में ही डॉलर के सामने मजबूत हुआ रुपया। और निवेशकों के लिए खबर है, बॉन्ड मार्केट में बाहर। अब 12 दिसंबर को खुलेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 1000 करोड़ का इश्यू। वहीं निवेशकों के लिए एक और अच्छी खबर है कि इस सप्ताह 3 कंपनियां आईपीओ लेकर आ रही है। डोम इंडस्ट्रीज, इंडिया शेल्टर, इन दोनों का आईपीओ 13 दिसंबर को ओपन होगा। और इसके अलावा आइनॉक्स का आईपीओ भी 14 दिसंबर को खुलने जा रहा है ना। तो कल से ही लोग इन आईपीओ में निवेश कर पाएंगे। चलिए अगली बड़ी एक शानदार खबर देखिए दोस्तों, कुदरत का करिश्मा। एक महिला ने एक साथ दिया 3 बच्चियों को जन्म और तीनों लड़कियों का नाम भी रखा गया सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी। ये घटना बिहार की है। बिहार के जुमई इलाके में एक महिला ने 3 बच्चियों को एक साथ जन्म दिया और इसके बाद पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। अच्छी बात यह है कि तीनों बच्चियां पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अमेजिंग, राइट। चलिए अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत यूथ वर्कशॉप लॉन्च की। बोले कि क्वांटम जंप लेकर दूसरे विकसित बने, अब हमारा वक्त है। पीएम मोदी ने कल युवाओं को संबोधित किया और विकसित भारत 2047 पहल की शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के राजभवनों में इस कार्यक्रम के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने क्या बड़ी घोषणाएं की, संबोधन की ये बड़ी बातें आप देख सकते हैं। पीएम ने कहा कि देश की कर्णधार बनेगी आने वाली पीढ़ी और इसलिए हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, ये प्रण लिया। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर आरक्षण पुनर्गठन संशोधन बिल राज्यसभा से भी पास हो चुका है। और गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को चेतावनी दी, कहा कि लौट आइए, नहीं तो जितने हो उतने भी नहीं बचोगे। और ऐसे में दोस्तों, राज्यसभा से पास होने के बाद जम्मू कश्मीर से जुड़े ये 2 अहम बिल अगर कानून बने तो नौकरी से लेकर चुनाव तक जम्मू के लोगों के लिए कई बड़े फायदे होंगे, कई बदलाव भी देखने को मिलेंगे। साथ ही पार्लियामेंट में ये भी प्लान चल रहा है, जम्मू कश्मीर और पंडुचेरी विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण पर भी संसद में बिल पेश करने की तैयारी चल रही है। और कल ही आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 वाले मोदी सरकार के एक और फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाना बिल्कुल सही है। पीएम मोदी के इस फैसले के खिलाफ लगी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने
सरकार के इस फैसले को बरकरार रखा और कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी था। साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य में सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का निर्देश भी दिया और आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पाकिस्तान बौखलाया, कहा कि न्याय सही नहीं हुआ। खबर है कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान बैठक भी बुलाएगा। पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी ऐतिहासिक बताया और साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों से वादा किया कि उनकी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर राजनीति भी शुरू हुई। पीएम ने तो इसको ऐतिहासिक बताया, लेकिन गुलाम नबी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अमर अब्दुल्ला बोले कि संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। इस फैसले से कुल मिलाकर कश्मीर के नेता निराश नजर आए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये देश के धैर्य की हार है। कुल मिलाकर के कश्मीर के नेता ये चाहते कि उनका कश्मीर अलग थलग ही पड़ा रहे, जबकि ये भारत का सिरमौर मुकुट है। राइट। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले को ऐसे कानून के अंतर्गत ले लिया कि अनुच्छेद 370 को दोबारा आगे भी भविष्य में कोई सरकारें वापस नहीं लागू कर पाएगी। समझ रहे हो, क्योंकि 370(3) में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है जिससे कि इसे फिर से अमल में लाया जा सके। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानव्यापी सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने के लिए एएसआई को दिया एक सप्ताह का और समय। अब 18 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। और अगली बड़ी शानदार खबर देखिए, आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए अब सरकार पेट्रोल डीजल को सस्ता करने की तैयारी कर रही है। वो कैसे, देखिए जरा प्लान क्या है। हालिया ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, अभी पेट्रोलियम कंपनियों को भारी मुनाफा हो रहा है। पिछली तिमाही के आंकड़ों को देखें तो 3 पेट्रोलियम कंपनियों को 28,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। ऐसे में अब वित्त मंत्रालय और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आपस में चर्चा भी शुरू कर दी है, क्योंकि इतने दिन तो पेट्रोलियम कंपनियां घाटे में चल रही थी, लेकिन अब प्रॉफिट होना शुरू हो गया। अब ओएमसी पेट्रोल पर 8 से 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 3 से 4 रुपए प्रति लीटर का प्रॉफिट कमा रही है ओएमसी यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां। तो इसीलिए सरकार अब ये नया प्लान कर रही है कि कंपनियों का मार्जिन थोड़ा कम किया जाए और उनके मार्जिन में कटौती करके आम आदमी को पेट्रोल डीजल के रेटों में कुछ राहत दी जाए। अब देखते हैं पेट्रोलियम मंत्री द्वारा आगे और क्या फैसला आता है। इस पर जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। आपको पता होगा, जब भी कोई सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया जाता है या जब भी कोई नया नियम लागू किया जाता है, मैं आपको डेली के डेली तुरंत अपडेट इस चैनल के माध्यम से समाचार के जरिए आप तक पहुंचाता रहता हूं। राइट। तो डीएलएस न्यूज चैनल से दोस्तों अगर आप अभी तक भी जुड़े नहीं हो ना, तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और अगर आपका दिल करे, मन करे तो इस वीडियो पर एक लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लाइक करने में मेहनत भी तो कितनी होगी। आपको अंगूठा ले जाना पड़ेगा बटन के पास, फिर टच करना पड़ेगा, तब जाकर लाइक का बटन दबेगा। तो कई लोगों से इतनी मेहनत होती नहीं है। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया। मार्च 2024 तक पीली मटर के आयात को इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। अब इस फैसले का मकसद है येलो पीच की घरेलू उत्पादकता को बढ़ावा देना और इसलिए विदेश व्यापार महानिदेशालय की तरफ से 1 अप्रैल 2024 से प्रतिबंधित आयात नीति और संबंधित नीति शर्तें लागू होगी इस प्रोडक्ट पर भी। ठीक है, ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस बारे में। और एक फैसला लिया सरकार ने, देखिए आप, तेल रहित चावल की भूसी पर एक्सपोर्ट बैन अगले साल मार्च तक बढ़ा दिया है। इससे क्या कि पशु चारे की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगेगा, पशुओं को आसानी से चारा उपलब्ध हो पाएगा और इसका इनडायरेक्टली असर दूध की कीमतों पर भी पड़ेगा, क्योंकि पशुओं का चारा सस्ता होगा तो किसान भाई लोगों से आने वाला दूध भी सस्ता पड़ेगा। तो एटलीस्ट आम आदमी को दूध की महंगाई से भी थोड़ी राहत मिलेगी। इसलिए सरकार ने तेल रहित चावल की भूसी पर निर्यात प्रतिबंध भी 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है। और अभी इससे पहले हाल ही में आपको पता होगा, प्याज और चीनी वगैरह को सस्ता करने के लिए भी सरकार ने बड़े फैसले लिए थे। मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर बताए थे, है ना। चलिए फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर चीन से भी ज्यादा भारत में है। चाइना ने अब गाड़ियां, कोल प्लांट कम कर दिए हैं। वहाँ प्रदूषण बढ़ रहा था पहले, लेकिन अब हालात ये कि चाइना से ज्यादा प्रदूषण हमारे भारत में है। प्रदूषित शहर 75 से घटकर चाइना के 16 रह गए हैं। जबकि ये देखिए ग्लोबल रैंक में दुनिया के सबसे पोल्यूटेड शहर की लिस्ट में ज्यादातर शहर भारत के शामिल है ना। भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है वाकई में ये, और इसके लिए सरकारों को चीन की ही तरह बेहतर कदम उठाने पड़ेंगे। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। दिल्ली के आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की कस्टडी 21 दिसंबर तक बढ़ चुकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत पर सुनवाई आज होगी। चलिए दोस्तों अगली खबर है बैंकिंग न्यूज से अपडेट देखिए आप। बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई समेत हाल ही में कई सारे बैंकों ने ब्याज दरों में बदलाव किया है। ऐसे में अब आपको कहां पर एफडी में पैसा लगाने पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो ये देख सकते हैं अलग अलग बैंकों द्वारा हाल ही में रिवाइज्ड एफडी रेट्स भी। अभी सबसे ज्यादा बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है इंटरेस्ट 7.25% और येस बैंक भी इतना ही दे रहा है। फिर इससे कम आईसीआईसीआई, फिर इससे कम फेडरल बैंक, फिर एसबीआई और फिर पीएनबी। और इसके अलावा दोस्तों एमएसएससी एक स्कीम चलती है सरकार की तरफ से, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इसमें आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने रुपए पर, तो इसकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। ओके चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में जश्न कार्यक्रम के दौरान कहा कि 2.5 लाख महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन देंगे और किसानों से दूध की खरीद के रेट में भी 6 रुपए की बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी है। अब हिमाचल राज्य में नए साल 2024 से पूरे लाहौल स्पीति जिले में 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। खुद हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह ऐलान किया है और फिर यहाँ से इस योजना को चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। ये योजना ठीक वैसी ही है
जैसे मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना योजना चलती है ना, वैसे अब हिमाचल सरकार भी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने की घोषणा की है ना। और इसके अलावा भी दोस्तों सीएम सुक्खू ने 4 और बड़ी घोषणाएं की। 20,000 युवाओं को नौकरियां मिलेगी। साथ ही एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया, विधवा महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी अब हिमाचल सरकार उठाएगी। और 1 जनवरी 2024 से 37 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदा जाएगा किसानों का। जो अभी दूध उत्पादकों से सरकार 31 रुपए प्रति लीटर ही खरीदती है, तो जनवरी से 6 रुपए प्रति लीटर एक्स्ट्रा मिलेंगे किसानों को। 37 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सरकार खरीदेगी, ठीक है। और 31 मार्च से पहले 20,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिलेगी। तो ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए हिमाचल सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर। ओके, और अगला अपडेट देखिए, छत्तीसगढ़ में भी सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। 13.5 लाख किसानों को होगा 5,000 करोड़ का भुगतान। 300 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा धान बोनस। छत्तीसगढ़ सीएम साय बोले कि जनता के सपने पूरे करेंगे। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की शपथ तो वैसे कल होगी, लेकिन शपथ लेने से पहले ही नए सीएम विष्णुदेव साय की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। वैसे छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 13 नई गारंटी दी थी अपने चुनावी घोषणा पत्र में। ये गारंटियों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। युवाओं के लिए 1 लाख भर्तियां करने का वादा किया था। महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा। 4 धाम की तरह जोड़ेंगे छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठ को। किसानों से भी वादे किए थे, हर आदिवासी को 2-2 बकरी दी जाएगी। इलेक्शन मैनिफेस्टो के दौरान किए गए वादों को देखते हैं, भाजपा कितना पूरा कर पाती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। उत्तर प्रदेश में अगले 2 सालों में 9 और नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा, यानी कि नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे 9। और इस बात की घोषणा खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री ने की है। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी से शुरू होगा डिजिटल सर्वे। 20 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा सर्वेयर और सुपरवाइजर का चयन भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह नया प्लान है। रबी की फसल के दौरान हर खेत का डिजिटल सर्वे किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में खसरा के सर्वे का कार्य नए साल 1 जनवरी से शुरू होगा। इस सर्वे का मकसद है सभी किसानों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसलिए यूपी की योगी सरकार द्वारा ये नया प्लान तय किया गया। और वहीं देखिए दोस्तों, सीएम योगी से जुड़े कुछ और अपडेट्स। हाथ में इलाज का पर्चा लिए महिला को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त दिलाते हुए कहा कि अस्पताल से एस्टिमेट मंगाइए, सरकार पैसा देगी इलाज का। यूपी बिहार के लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। अब भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या जाने में आपको सहूलियत होगी। रेलवे भटनी से भी नई ट्रेन सेवा शुरू करने जा रहा है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, अब राजधानी दिल्ली में बस से सफर करना और भी आसान होगा। जल्द ही व्हाट्सएप से आप बस का टिकट बुक कर पाएंगे। जी हाँ, इससे पहले हाल ही में आपको बताऊंगा दिल्ली मेट्रो के लिए भी व्हाट्सएप टिकट बुकिंग सेवा शुरू हुई थी ना, ठीक वैसे ही अब आप दिल्ली में डीटीसी बसों की टिकट भी व्हाट्सएप के जरिए तुरंत बुक कर पाएंगे। इसके लिए आपको सिंपली इस नंबर को फोन में सेव करके हाई टेक्स्ट मैसेज करना है। चलिए खबर देखिए, दुनिया में क्रिसमस की धूम और सेंटा की मस्ती शुरू हो चुकी है। सेंटा ने रेसिंग, स्कीइंग और ऊंट की सवारी की। अमेरिका में हजारों सेंटा ने दौड़ भी लगाई। ये कुछ वीडियोस और तस्वीरें आप देख सकते हैं। न्यू ईयर और क्रिसमस के जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और खबर देखिए, झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर अब तक उनके 9 अलग अलग ठिकानों से 350 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद हो चुके हैं। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में छापेमारी पूरी हुई। अब उनके रांची आवास पर रेड जारी है, जहां पैसे अभी भी निकलते जा रहे हैं, जिनकी गिनती अभी भी जारी है। और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के लोगों ने विरोध करके नारेबाजी भी की। देख सकते हैं आप ये कुछ तस्वीरें जेपी नड्डा वगैरह की। चलिए अगली बड़ी खबर है, टिकट की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए रेलवे ने बड़ा एक्शन लिया है। 128 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनसे 64 लाख रुपए की ट्रेन के टिकट भी बरामद किए। और एक अच्छी खबर आ रही कि साल 2023 में 160% रिटर्न देने वाली सरकारी कंपनी को मिला 543 करोड़ का ऑर्डर। और इसीलिए आज मंगलवार को आप इसके स्टॉक पर भी नजर बनाकर रख सकते हैं। RVNL कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, कांग्रेस ने एक शानदार बात कही है सरकार से कि हमारे देश में सार्वजनिक स्थानों पर स्तनपान कराने की जगह नहीं है, यानी कि महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए अपने बच्चे को दूध पिलाने की जगह सार्वजनिक स्थानों पर नहीं है। इसलिए कांग्रेस सांसद ने सरकार से इस तरह का विधेयक पेश करने का आग्रह भी किया है। ये केरल के सांसद ने सरकार से नई पहल की है और वाकई में अच्छी पहल है। लोकसभा में सरकार को इस तरह का बिल लाना चाहिए। और जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, इन जगहों पर सरकार को माताओं को अपने शिशुओं के लिए दूध पिलाने की जगह बनानी चाहिए। राइट, चलिए अगली बड़ी खबर है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी घोषणा देखिए। राज्य में 9400 PRD जवानों को मिलेगी 2 मुफ्त वर्दी। साथ ही उनके मानदेय और भत्ता को भी बढ़ा दिया गया। ब्लॉक कमांडर का मानदेय 600 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया। हल्का सरदार के मानदेय को 300 से बढ़ाकर 500 रुपए करने की घोषणा की है। और इतना ही नहीं, आपदा ड्यूटी पर तैनात जवानों को हर दिन 50 रुपए अतिरिक्त मानदेय भी मिलेगा। और इन जवानों के लिए कुछ और घोषणाएं देखिए आप। अति संवेदनशील ड्यूटी में जवानों की जान जाने की दशा में मिलने वाली धनराशि को 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया है। सामान्य ड्यूटी के दौरान अब 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए मिलेंगे। और प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के लिए भी अधिकतम 50,000 रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो ये कुछ बड़ी घोषणाएं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई, ठीक है। और इसके अलावा भी देखिए उत्तराखंड सरकार के कुछ और बड़े फैसले। अब हर साल 5% बढ़ेगा वाहनों का टैक्स भी। इस तरह का प्रस्ताव भी विधानसभा कैबिनेट में लाने की तैयारी कर रही है उत्तराखंड सरकार, ठीक है। और इसके अलावा GST को लेकर भी एक फैसला है। पर्यटन टूर पैकेज की बुकिंग से राज्य को मिलेगा GST से राजस्व भी। सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में 4 धाम वगैरह तो बाहरी राज्यों से भी तीर्थयात्री आते हैं, तो उनके पैकेज बुकिंग वगैरह को लेकर ट्रेवल एजेंसियों के लिए ये नया GST सिस्टम लागू करने जा रही है उत्तराखंड सरकार। चलिए
चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेडी के मामले पर अब खुलासा आ रहा है कि इस केस में रोहित गोदारा गैंग पर पुलिस ने दबिश दी। 190 टीमों ने 460 जगहों पर छापेमारी की और 85 लोगों को भी पकड़ा। और इस केस में आरोपियों के बीच अब एक लड़की की भी एंट्री हुई है। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। पता लगा कि शूटरों को पनाह दी थी इस लड़की ने, फिर हथियार और फिर केस भी दिया। लेडी डॉन पूजा सैनी के नाम से इसको जाना जाता है। इसको राजस्थान जयपुर के प्रतापनगर से गिरफ्तार कर लिया राजस्थान पुलिस ने। देखिए जरा लड़की होकर कैसे काम कर रही है, अपने माँ बाप का नाम रोशन ऐसे कर रही है। देखिए चलिए अगली खबर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक और बात कही और वो ये कि 1990 से लेकर अब तक के जो जम्मू में मानवाधिकार के उल्लंघन हुए उनकी भी जांच करनी होगी। 370 पर फैसला सुनाते दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया। ओके, और खबर है अब फेस ऑथेंटिकेशन से करें पीएम किसान विकास योजना की ई-केवाईसी। सरकार के इस मोबाइल ऐप की मदद से अब आप घर बैठे ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए ई-केवाईसी कर सकते हैं, ठीक है ना। और खबर है राज्यसभा में अब शुक्रवार को नहीं होगा 30 मिनट का ब्रेक। धनखड़ से बोले डीएम के सांसद की ये समय नमाज के लिए था, लेकिन फिलहाल राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को राज्यसभा के आधे घंटे के लंच ब्रेक को खत्म कर दिया है। अब समय सभी के लिए समान लागू होगा। चलिए अगली खबर है दोस्तों, बिहार में लैंड कन्वर्जन पोर्टल शुरू हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन करके कृषि भूमि को अब लोग बाग कॉमर्शियल कर पाएंगे। जहाँ बिहार की नीतीश सरकार ने बहुत ही शानदार पहल शुरू की है। लैंड कन्वर्जन नाम से आप समझ पा रहे होंगे, मतलब आपको अपनी जमीन का कन्वर्जन कराना है, भूमि को परिवर्तन करना है उपयोग को। तो इसके लिए नीतीश सरकार ने landconversion.bihar.gov.in ये पोर्टल शुरू कर दिया। ये देख सकते हैं आप पोर्टल भी। इसके होम पेज पर सबसे पहले आपको ये मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर सरकार के इस फैसले से मान लीजिए कोई लोग हैं, कोई किसान है जो अपनी खेती की जमीन पर उद्योग शुरू करना चाहते हैं या कोई प्लांट लगाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो अब ऑनलाइन ही उनको परमिशन मिल जाएगी बिहार सरकार से इस वेबसाइट पर आवेदन करने के बाद, ठीक है ना। अच्छा, बिहार वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है, अब हेलीकॉप्टर में बैठकर आप बिहार का भ्रमण कर सकेंगे। बिहार के गया एयरपोर्ट से पर्यटन सुविधाओं की शुरुआत हुई है हेलीकॉप्टर के जरिए। ओके, और अगला अपडेट देखिए, पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बेटियों के लिए बड़ा ऐलान किया। इससे लड़कियों के सपनों को उड़ान मिलेगी। दरअसल अब सशस्त्र बलों में शामिल होने की चाह रखने वाली लड़कियों के लिए पंजाब सरकार ने कपूरथला में कपूरथला विशेष तौर लड़कियों के लिए सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ पंजाब यूथ CPIT कैंप खोलने का निर्णय लिया। इससे पंजाब की लड़कियों को राहत मिलेगी। और वहीं खबर देखिए आप, पंजाब में जनवरी में हो सकते हैं पंचायत इलेक्शन भी। 7 जनवरी तक फाइनल वोटर लिस्ट बनाने के आदेश जारी हुए। पहले पंचायतें भंग करने पर विवाद भी हो चुका है और अभी खबर आ रही कि पंजाब सरकार जनवरी 2024 में ग्राम पंचायत के चुनाव करवा सकती है। और पंजाब में किसानों ने 2 बड़े प्रदर्शन का भी ऐलान कर दिया। 2 जनवरी को पंजाब के अमृतसर पर और 6 तारीख को मतलब 6 जनवरी 2024 को पंजाब के बठिंडा में किसान भाई लोग इकट्ठा होंगे और MSP पर सरकार को घेरेंगे। उत्तर प्रदेश में भी किसानों ने एक बार फिर से नारेबाजी करते हुए देखिए भारतीय किसान यूनियन ने चेतावनी दी और किसान नेता बोले कि केंद्र सरकार वायदा खिलाफी कर रही है। आंदोलन के बाद से किसानों की मांगे नहीं मानी गई। चलिए दोस्तों अगली खबर है, सोशल मीडिया कंपनियों को आदेश के बाद सरकार ने ब्लॉक कराई 36,000 लिंक्स। ट्विटर पर मौजूद ऐसे लिंक जो यूजर तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं उनको हटवा दिया गया। और वहीं किसान भाई लोगों के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर है, देखिए घंटों का काम मिनटों में करेगा ये ड्रोन। सरकार ने शुरू की ये योजना। दरअसल आपको पता होगा सरकार पिछले कुछ दिनों से पायलट प्रोजेक्ट के तहत रबी की फसलों में ड्रोन के जरिए कीटनाशक दवा छिड़काव करने के लिए जोर दे रही है ना। तो अब कृषि विभाग ने ड्रोन देना भी शुरू कर दिया। अब कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर जो निबंधित किसान भाई लोग हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें सरकार प्रति एकड़ किसानों को 250 रुपए का अनुदान भी देगी। 10 हेक्टेयर तक की फसल के लिए ये सुविधा मिलेगी, ठीक है। और यूपी के जो किसान भाई लोग हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है दोस्तों, सस्ते में एग्री मशीनें खरीदने का मौका है। यानी कि अगर आप खेती की मशीनें जैसे ट्रैक्टर, टीलर वगैरह कुछ भी सस्ते में खरीदना चाहते हैं ना, तो अभी 14 तारीख तक आवेदन कर लें। योगी सरकार की तरफ से कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जा रही है। थ्रेसिंग, फ्लोर, स्मॉल गोदाम वगैरह सभी पर अनुदान दे रही है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार। तो 14 दिसंबर तक आवेदन का मौका है, ठीक है ना। और भी ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस बारे में। टोटल दोस्तों चाहे कितना ही महंगा उपकरण हो, 50 लाख रुपए तक का अनुदान भी आपको मिल पाएगा। तो अभी भी मौका है। किस पोर्टल पर आपको आवेदन करना, तो agriculture.up.gov.in इस पोर्टल पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ओके, और अगला अपडेट देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे किनारे 101 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करेगी यूपी सरकार। सर्कल रेट का 4 गुना मुआवजा भी देगी किसानों को। चलिए दोस्तों अगली एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि विकसित भारत बनने में अंतरिक्ष सेक्टर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शहरों की योजना बनाने को लेकर भी बड़ा काम किया जाएगा। भारत सरकार ने 2047 तक देश को विकसित करने का जो लक्ष्य रखा है ना, इसमें अंतरिक्ष से जुड़े उद्योगों को भी अब बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। और युवाओं को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से मुद्रा योजना के बारे में अवगत कराया। बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना में अगर आप अपना खुद का कोई व्यापार, काम धंधा, बिजनेस करना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। PM मुद्रा स्कीम के तहत आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, तो कुछ ज्यादा डिटेल भी आप देख सकते हैं इसके बारे में। PM मोदी ने युवाओं को एक बार फिर से इस योजना से रूबरू किया। चलिए अगली खबर है, बिहार में देखिए आप, पिछले 2 साल से नहीं मिली शिक्षक प्रशिक्षण योजना की राशि। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की स्वीकृति के बाद भी पेमेंट नहीं हो पाया, ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और इसी बीच एक अच्छी खबर है कि नवनियुक्त शिक्षकों को 3
कैटेगरी के आवास भी देगी नीतीश सरकार। बीपीएससी शिक्षकों को 3 कमरे का आवास यानी कि क्वार्टर आवंटित की जाएगी। नियोजित टीचर्स के लिए भी ये सुविधा की घोषणा की, लेकिन एक शर्त भी रखी है, और वो ये कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद नियोजित शिक्षकों को भी ये सुविधा दी जाएगी। इसके लिए शिक्षकों के वेतन मद से आवास की राशि सीधे मकान मालिक के खाते में दे दी जाएगी, और वहीं जो शिक्षक मकान लेंगे उन्हें आवास का भत्ता नहीं मिलेगा। बिहार में बैंक कर्मियों के लिए भी अच्छी खबर आ रही कि 15,000 तक बढ़ने वाली है सैलरी। उनके वेतन में 17% तक की बढ़ोतरी होगी। बैंक अधिकारी व कर्मचारियों का 12वां वेतन समझौता कंप्लीट हो गया, और ये समझौता जल्दी अगले 3-4 महीनों में लागू कर दिया जाएगा। और बिहार के दरभंगा में एम्स हॉस्पिटल बनने का रास्ता भी साफ हो चुका है। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार की सभी शर्तों को मंजूर किया, इसका प्रस्ताव भी दिल्ली भेजा है। ओके, और अगला अपडेट देखिए, राजस्थान में स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों के नाम व ब्रांडिंग में बदलाव किया जाएगा। आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा अब इस स्वास्थ्य भवन को। आरोग्यम परमम धनम ये स्लोगन भी लिखा जाएगा। और वहीं राजस्थान में गार्गी पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से 29 जनवरी को कार्यक्रम होंगे, और ये पहली बार गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन मिलेगा। चलिए खबर है हरियाणा में देखिए, सौ सम्मान एक्ट के ड्राफ्ट में फिर से बदलाव किया जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों की आपत्ति के बाद शुरू हुआ मंथन, संचालक बोले कि इससे विवाद होंगे। वैसे इस विधेयक में हरियाणा सरकार ने क्या क्या प्रावधान रखे हैं, जिसके 4 महत्वपूर्ण बिंदु भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में क्रूज की सैर का इंतजार लोगों का अब खत्म होने जा रहा। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्रूज का लोकार्पण करेंगे। इस क्रूज में आपको 5 स्टार जैसी फैसिलिटी मिलेगी और गोरखपुर में घूम पाएंगे आप। वहीं यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नई पेंशन स्कीम लागू होने से पहले चयनित सहायक अध्यापकों को मिलेगी पुरानी पेंशन योजना का लाभ। ये प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला सुनाया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। चलिए खबर है, पंजाबी लोगों का अब ऑस्ट्रेलिया जाना मुश्किल होगा। सरकार बोली कि माइग्रेशन नियम कड़े होंगे, आधी हो जाएगी प्रवासियों की संख्या, सिस्टम ठीक कर रहे हैं। कनाडा के बाद अब ऑस्ट्रेलिया भी वीजा के नियमों को कड़ा करने जा रहा है। हाल ही में कुछ कंट्रोवर्सी के मामले सामने आए थे कनाडा भारत में पंजाबी लोगों से जुड़े, तो अब इसके बाद ये कड़े नियम लागू होंगे, है ना। चलिए खबर देखिए दोस्तों, सियाचिन ऑपरेशन पोस्ट पर पहली महिला मेडिकल ऑफिसर तैनात हुई। 15,000 फीट की ऊंचाई पर पोस्टिंग हुई है इनकी। वाकई में देश की इस जवान फौजी बेटी को सैल्यूट। और करंट अफेयर्स का एक और इम्पोर्टेंट अपडेट बता दूं, गुजरात की पहली महिला अतिरिक्त महाधिवक्ता बनी मनीषा शाह है। हाई कोर्ट में इनका प्रमोशन हुआ है। और खेल समाचार पर खबर देखिए दोस्तों, आईपीएल ऑक्शन 2024 की प्लेयर्स की लिस्ट जारी हो चुकी है। 333 खिलाड़ियों की होगी नीलामी। ट्रेविस हेड समेत 23 प्लेयर्स का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए तय किया गया। और इसी बीच आईसीसी ने भी अंडर 19 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया। बांग्लादेश के खिलाफ पहला मैच खेलेगा भारत 20 जनवरी को। उसके बाद 25 और 28 जनवरी को आयरलैंड और अमेरिका के खिलाफ भारत के मैच होंगे अंडर 19 वर्ल्ड कप में, है ना। और दोस्तों क्रिकेट फैंस के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट ये भी है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अब एक नया नियम लागू करने जा रही आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज सीरीज में भी स्टॉप क्लॉक सिस्टम लागू होगा, जिससे 1 मिनट में तगड़ा नुकसान हो जाएगा। गेंदबाजों की टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि रन्स वगैरह की पेनल्टी लगाई जाएगी इस स्टॉप क्लॉक नियम के तहत। इस नियम के मुताबिक गेंदबाजी करने वाली टीम को अगले ओवर की पहली गेंद 60 सेकंड के अंदर अंदर फेंकनी होगी, यानी एक ओवर से दूसरे ओवर के बीच सिर्फ 1 मिनट का ही मौका मिलेगा। इससे ज्यादा समय लिया तो रन की पेनल्टी लगेगी, जिसके बारे में डिटेल्स वगैरह भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, प्रदर्शन पर लगी रोक, देश के खिलाफ गतिविधि तो 20,000 का जुर्माना लगेगा। जेएनयू ने छात्रों के लिए लागू किया नया नियम। एजुकेशन पर एक और अच्छी खबर है, बिहार बोर्ड ने 10वीं 12वीं के मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 50% क्वेश्चन पेपर, हर सवाल के लिए आपको ऑप्शन चॉइस मिलेगी। ठीक है, इस बार बिहार बोर्ड ने ये 10वीं में नया एग्जाम पैटर्न जारी किया है। इंग्लिश का पेपर ऐसा होगा और 12वीं बोर्ड का हिंदी का पेपर ऐसा होगा। अच्छा, यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए विस्तृत आवेदन पत्र सेकंड जारी हो चुके हैं, 15 दिसंबर तक जमा कर पाएंगे। चलिए खबर है, स्पाइस जेट कंपनी के शेयर जल्द ही एनएससी पर होंगे लिस्ट। 11% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा एयरलाइन का स्टॉक। बॉलीवुड से खबर देखिए, 10वें दिन फिल्म एनिमल ने 700 करोड़ के पार कलेक्शन किया और 2023 की इंडिया में सबसे ज्यादा सर्च होने वाली फिल्म जवान बनी। वहीं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर सफर करते समय ध्यान रखिएगा, नई स्पीड लिमिट जारी हो चुकी है। अभी सर्दियों में कोहरे के चलते ये लिमिट 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक लागू रहेगी, जो कि भारी वाहनों के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा और हल्के वाहनों के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार अधिकतम होगी। ओके, और दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कन्या राशि वाले लोगों को अचानक रुका हुआ पैसा मिल सकता है। वृश्चिक राशि के लोगों को नौकरी में प्रमोशन के योग दिख रहे हैं। अन्य राशियों के लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ेगी। मकर राशि के लोगों को नए मौके भी मिलेंगे, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 4 ऑप्शन देता हूँ, नेपाल, भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।